दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाला हूं जिससे आप ग्रोथ स्टॉक्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ग्रोथ स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ डेटा देखना नहीं पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट के ऊपर भी बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। आप ओनली चार्ट्स को देखकर पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कंपनी है और कौन सी कंपनी ग्रोथ कंपनी नहीं है। सबसे अच्छी बात आपको इस टेक्निक में ये लगेगी कि आपको करंट ग्रोथ कंपनीज के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ग्रोथ कंपनी पहले भी काफ़ी थी और अभी भी काफ़ी है। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज जैसे हमको देखने को मिली जो पहले किसी समय में ग्रोथ कंपनीज हुआ करती थी, बट अभी उन कंपनीज के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी कंपनी को होल्ड करें और कौन सी कंपनी को सेल आउट करें ग्रोथ की वजह से, तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों स्टॉक्स के ऊपर स्टडी करने के लिए मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ, जैसे स्क्रीनर को भी काफ़ी सारे यूज़ करता हूँ। screener.in को हम काफ़ी बार डिस्कस करते रहते हैं हमारे वीडियोज़ के अंदर। और एक और वेबसाइट जिसको आप बोल सकते हैं ratestar.in, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है इस वेबसाइट से, जस्ट मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो बेसिकली काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस वेबसाइट को यूज़ नहीं करते हैं। वो अलग बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको screener.in पर देखने को नहीं मिलेगा और कुछ ऐसे फीचर्स स्क्रीनर के पास में जो आपको इस वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं काफ़ी सारी वेबसाइट्स को यूज़ करते रहता हूँ। अब यहाँ पर ratestar.in में हमको एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जिसके अंदर हम एक टाइम फ्रेम को डिसाइड करके उस टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक के प्राइस के अंदर कैसी ग्रोथ मिली थी उसको हम देख सकते हैं, मतलब इजीली। जैसे आपको मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेडिंग की बात नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कम से कम आपको 3 साल के लिए करना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी बार समझाई है, जब बुल मार्केट था तब भी और जब बेयर मार्केट था तब भी, कि अगर आपके पास में अच्छी कंपनी होगी तो वो अच्छी कंपनी कुछ भी करके, मतलब कितना भी करेक्शन क्यों ना देखना पड़े, कितना भी बड़ा भालू वाला बाजार हमको देखना पड़े, लेकिन वो कंपनी 3 साल में पैसा आपका कम से कम, बता रहा हूँ, डबल तो वो कर ही देगी, 2x तो आपको कर ही देगी। अब वो 3 साल में पैसा 3 गुना भी कर सकती है, 4 गुना भी कर सकती है, 5 गुना भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम हमको क्राइटेरिया यहाँ पर लेके चलना है कि कम से कम हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 3 साल में कम से कम डबल तो हो ही जाए। अब 3 साल में 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हमको ये मान के चलना है कि पोर्टफोलियो के अंदर जो भी स्टॉक्स हमारे पास में है, मैक्सिमम स्टॉक्स हमारे पास में ऐसे नहीं चाहिए जो हर 3 साल में पैसे को डबल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करिए, 3 साल में पैसा डबल होने का मतलब ये नहीं कि 6 साल में पैसा आपका 4 गुना होगा। अगर कोई कंपनी 3 साल में पैसा आपका डबल कर देती है तो 2 गुना देखकर लोग अपने स्टॉक्स को बेचते हैं, लेकिन आपको बेचना नहीं चाहिए। अगर कोई कंपनी 3 साल में, हर 3 साल में आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हर 3 साल में पैसा डबल करी तो उस कंपनी के साथ में आपको टिके रहना है, आपको स्टॉक को बेचना नहीं है, चाहे स्टॉक के अंदर कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर आप बेचोगे तो फिर आप कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे। 10 साल में पैसा 10 गुना तो दूर की बात है, आप 10 साल में पैसा मतलब अपने पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपल से दोस्तों हमको ये करना है, हमको सबसे पहले करंट ग्रोथ को देखना है। करंट ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे हमको पता लगेगा कि इस कंपनी को होल्ड करें या बेच बाच के बाहर निकल जाए। जैसे हमको करंट ग्रोथ स्टॉक्स की बात करें, जैसे पहले पेज इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी शानदार ग्रोथ थी, लेकिन उसके बाद में उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अभी के समय की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ उसमें मिल रही है। आइशर की बात करें तो आइशर एक समय पर बहुत ही कमाल का ग्रोथ स्टॉक्स हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में उसकी ग्रोथ थोड़ी सी ठप हो गई थी। तो जहाँ पे ग्रोथ ठप हो जाती वहाँ पे हमको एग्जिट करना है, उस ग्रोथ का फ़ायदा उठाना है, उसके बाद में अगली ग्रोथ कंपनी को खरीदना है पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरह से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी बहुत ही तेज़ी से, और ये चीज़ बहुत ही सिंपल है करना। अब मान लो एक चीज़ आप नोट करिए, काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी होती है जो 1 साल तक ग्रोथ कंपनी रहती है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनी रहती है जो 5 साल तक रहती है, 10 साल तक भी। और एशियन पेंट पिडिलाइट जैसी कंपनी की बात करें तो वो तो 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए जब से वो ग्रोथ कंपनी है। तो इससे ये पता लगेगा कि कौन सी कंपनी को हमको 10 साल के लिए रखना है, कौन सी को 5 साल में ही आउट करना है, और कौन सी को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब उससे भी ज़्यादा समय के लिए रखना है। तो सिंपल सा एक चीज़ आपको करनी है, जैसे यहाँ पर मैंने रिलैक्सो को एग्जाम्पल के रूप में लिया है, क्योंकि इसके स्टॉक में ऊपर से काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे काफ़ी लोग अब पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, लग रहा है लोगों को कि ग्रोथ कंपनी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि ग्रोथ कंपनी है या फिर नहीं है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको 3 साल में सेट करना है। यहाँ पर आप नोट करोगे तो आपको शायद यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं, यहाँ पर आपको 6 मंथ ऐसा कुछ दिखाई देगा, उसको आपको सिंपल सा 1 साल कर लेना है। 1 ईयर करने के बाद में आपको डेट आ जाएगी, जैसे आज ये, जैसे मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2 सितंबर का डेटा चलो यहाँ पर अवेलेबल है, और फिर आपको दिखाई देगा 2021, यहाँ पे दिखाई देगा 19 की जगह। तो 21 को आपको 19 करना है, 3 साल का ऐसे आपके पास में डेटा आएगा, और 3 साल को आपको सेट कर लेना है। तो 3 साल का डेटा आने के बाद में आपके पास में इस तरह का चार्ट का पैटर्न ओपन हो जाएगा। अब पिछले 3 साल में आपको ये देखना है कि क्या कंपनी का स्टॉक कम से कम डबल हुआ है या फिर नहीं।
तो ये 500 रुपये से भी नीचे था पिछले तीसरे साल में, यहाँ पर नोट करिए, जो कि अभी 1000 के आसपास है। तो चलो ये डबल है, तो इसको हमको अभी भी होल्ड करना है, जबकि ऊपर से इतनी ज़्यादा गिरावट इसमें आ चुकी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो आप एरो काइंड ऑफ सिंबल देख रहे हो, इसको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको ये पीछे लेके जाएगा, और पीछे जाने के बाद में पिछले साल का डेटा आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा, 19 से लेकर 22 तक का, जनवरी से लेकर, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। अब इसके बाद में दोबारा से आपको इस पर क्लिक करना है। 18 से लेकर 21 तक का डेटा, यानी पिछले एक साल पहले से जो 3 साल था उसका डेटा आपके पास में आएगा। इसमें भी आपको नोट करना है कि क्या कम से कम की बात करें, स्टॉक ने डबल आपकी ग्रोथ करके दी है या फिर नहीं दी है। अगर डबल है स्टॉक तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ा रहा है, कम से कम 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपको थोड़ा सा और पीछे जाना है, यहाँ पर आपको नोट करना है। तो 280 रुपये का स्टॉक था 17 में, नवंबर में। 20 की बात करें, 3 साल बाद की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 रुपये के भी ऊपर चला गया था। तो पैसे इसने भी मल्टीप्लाई किया है। अब दिक्कत क्या होती है, लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। अब यहाँ से लेकर 280 के बीच में ये देखिए ग्रोथ कितनी कम है, बहुत कम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ग्रोथ देखिए, कोविड के बाद में कुछ भी नहीं रहा था। ऑल टाइम कंपनीज, मतलब काफ़ी सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई पर चली गई थी, बट ये 600 रुपये के रेंज में था। मुझे पता था इसके ट्रेंड के बारे में, तो मैंने वहाँ पे इसको बाय किया था। आपको भी मैंने काफ़ी बार बताया इस चीज़ के बारे में। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी समय तक कोई भी ग्रोथ नहीं मिली थी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोई ग्रोथ नहीं मिली थी। लेकिन ये जो वाला पार्ट होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी लोग मिस करते हैं। किसी को नहीं पता लगेगा कि एकदम से स्टॉक ऐसे भागेगा, लेकिन फिर आप उसको ऊपर जाके खरीदोगे, कंपाउंडिंग आप मिस कर दोगे। तो जब खराब परफॉर्मेंस के अंदर कोई अच्छी कंपनी होती है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के मौके ही देखने चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और पीछे चल के देखिए, 17 से लेकर ये जैसे अप्रैल से लेकर अप्रैल तक का डेटा आपके सामने आ चुका है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी ने बाय किया, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है 3 साल के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसा बूस्ट मिलेगा स्टॉक के अंदर, जिससे आपका पैसा मल्टीप्लाई होके ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि कम से कम आप 3 साल के लिए बने रहिए किसी भी अच्छी कंपनी के स्टॉक के अंदर। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए 15-16 में कंपनी के स्टॉक ने बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया था। यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने बेचा होगा इस स्टॉक को, क्योंकि देखिए ये चला गया था कम से कम 300 रुपये के आसपास इस पॉइंट पे। उसके बाद में 200 रुपये के भी नीचे गया, वापस से गया 250। इतने सारे महीने हो चुके हैं, आप नीचे देखिए महीने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पेशेंस कौन रखता है, इतना रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर 200 रुपये तक होता है, वापस से फिर 250 रुपये होता है। कोई गेन इसमें देखने को नहीं मिलता है, 300 रुपये से भाग ही नहीं रहा है। अब उस समय की कंपनीज़ की बात करें, काफ़ी सारी कंपनीज़ होगी जो भाग रही होगी, जैसे अभी के समय काफ़ी सारी कंपनीज़ भाग रही है। अब वहाँ पर लोगों ने इसको बेचकर खरीदा होगा, उसके बाद में उस कंपनी का ऐसा फेज़ आया होगा। और इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो देखिए ले देकर, मतलब कम से कम 3 साल में इसने पैसे को डबल ही किया है। 150 से लेकर ये 300 रुपये तक पहुँच गया था 3 साल के अंदर। अब इसके बाद में एक और कंपनी के ऊपर हम स्टडी करते हैं, जिसका नाम है वैभव ग्लोबल। इसको भी सिंपल सा करेंगे, वही जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आपको 21 को 19 कर लेना है, चेंज करना है। और 3 साल का डेटा आपके सामने आएगा। 164 रुपीज़ का था 3 साल पहले, जो कि अभी की बात करें तो 260 के आसपास शायद ये है। तो पैसा कम से कम बोल सकते हैं डबल तो चलो इसमें नहीं हुआ है 3 साल के फ्रेम के अंदर। आपको ये देखना है कि क्या कंटिन्यूसली पैसा डबल हो रहा है क्या। एक्सेप्शंस दिखाई दे सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स अभी काफ़ी वीक परफॉर्म करें, बट बैंकिंग की बात करें तो वो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर है, बड़े पोर्टफोलियो को संभालते हैं, तो फिर आप रख सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है, कम अमाउंट के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है। बैंक्स अगर इस क्राइटेरिया के ऊपर नहीं उतरते तो फिर ऑब्वियसली बात है उसको नहीं लेना है आपको, दूसरी फाइनेंस कंपनीज को खरीदना है। चलिए वैभव के ऊपर बात करते हैं। अब 18 से लेकर 22 तक का डेटा देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न से यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्वियसली बात है पैसा डबल से भी ज़्यादा इसमें हुआ था। पर आपको ये देखना है कि क्या मैक्सिमम यानी हर एक टाइम फ्रेम की भी बात नहीं करें तो कम से कम 1 आध साल चलो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्या कंपनी हर 3 साल में हमारे पैसे को ग्रो करी या फिर नहीं करी है। डबल की तो मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ग्रो भी चलो आप देख लो। अब इसके अंदर देखिए ग्रोथ भी नहीं है। 15 से लेकर 18 तक का टाइम में इतना समय हो चुका है, इन्वेस्टर्स को कुछ भी इसने कमा के नहीं दिया है। जबकि हमने काफ़ी सारी ग्रोथ कंपनी, मतलब एक ग्रोथ कंपनी पिछले इससे पहले डिस्कस की थी, एक भी टाइम ऐसा नहीं था जिसने इसने 3 साल में पैसा इन्वेस्टर का डबल नहीं करके दिया हो, चाहे उस कंपनी में कितना बड़ा करेक्शन क्यों ना था। तो ये पॉइंट आप इसमें नोट करिए। थोड़ा सा और इसमें पीछे चलते हैं, 14 से लेकर 17 तक का डेटा देखते हैं। ये भी 3 साल है, 3 साल में कुछ नहीं मिला नुकसान के सिवा, यहाँ पर आप नोट करिए। इस तरह से चाहे तो आप अपने स्टॉक्स का एग्जाम ले सकते हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में इस एग्जाम को पास कर लेता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। अगर मैक्सिमम स्टॉक्स इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते तो फिर आपने अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया है। आप म्यूचुअल फंड तो दूर की बात है, आप निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाओगे। बुरा लग सकता है बट ये सत्य है। अब एक और कंपनी को हम डिस्कस करते हैं, कंपनी का नाम है विप्रो। अब 253 रुपये का प्राइस था यहाँ पर 3 साल पहले, अभी का प्राइस देखें तो चलो 2 गुना तो फिर भी नहीं हुआ है। 250 से लेकर 500 रुपये मान सकते हैं, बट 500 रुपये नहीं है, तो चलो 3 साल में पैसा इसने डबल नहीं करा है।
अब इसके बाद में फ्रेम देखते हैं 16 से लेकर 19 तक का ये फ्रेम आपके सामने अवेलेबल है। इसमें आप देखिए 206 रुपये का था, उसके बाद में 250 का होता है। 3 साल तक पैसा डबल नहीं हुआ है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 15 से लेकर 18 तक का फ्रेम देखते हैं। 15 से 18 तक की ग्रोथ आपके सामने। 15 से 18 में भी 200 रुपये का था, उसके बाद में 3 साल हो चुके इन्वेस्टर्स को, 18 तक ये 225 का ही मिला, तो इसमें भी कुछ ग्रोथ नहीं है। तो ऐसी देखना है आपको कि ज़्यादा मतलब टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिले, तो वैसी कंपनीज़ के अंदर आपको आगे चल के हो सकता है ग्रोथ शायद ना मिले। अब जैसे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 14 से लेकर 17 तक की ग्रोथ को देखते हैं। नो ग्रोथ, ये देखिए आप। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर आप तो पास्ट के चार्ट को देख के बता रहे हैं। सर अगर ये पास्ट का चार्ट किसी ने 14 से 17 का देखा होता तो 17 के बाद से जो ग्रोथ उनको मिली है, 3 साल में पैसा डबल नहीं हुआ, वो उनको पता लग चुका होता। यही चीज़ तो लोग गलती करते हैं। अब देखिए 14 से 17 तक कोई भी ग्रोथ नहीं है, 187 का था, उसके बाद में 200 रुपये तक अगले 3 साल तक ये आपको मिला। अब चलिए मैं और पीछे चलता हूँ, 13 से लेकर 16 तक का ट्रेंड आप इसमें देखिए। अब आप कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि पास्ट के डेटा को स्टडी करके कुछ मतलब नहीं है। अब किसी ने ये डेटा भी देखा होता 13 से लेकर 16 तक का, और उसके पीछे का वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, सारे डेटा में यही है, इसने अंडर परफॉर्म किया है। अगर यहाँ पर देख के किसी ने 16 में इसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटी पर नहीं रखा होता, यूट्यूबर्स के वीडियोज़ को देख कर इसको नहीं खरीदा होता, तो आज उनका पैसा किसी और कंपनी में लगा होता और वहाँ से उनको अच्छी खासी ग्रोथ मिलती। तो देखिए हर एक टाइम फ्रेम में 3-3 साल में इसने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। अब जैसे इसी फील्ड की दूसरी कंपनी देख लेते हैं जिसमें ग्रोथ अच्छी है। अब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर आप रिपीट पे स्टॉक्स को बता रहे हैं। अब उसके पीछे का कुछ रीजंस है। मैं चाहता हूं कि आपको फ़ायदा मिले स्टॉक्स को खरीदने के बाद में, तो इसलिए मैं रिपीट बताने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, LTI कंपनी है, 19 से लेकर 22 तक का डेटा आपके पास में 1675 का था, अभी 4000 के ऊपर है। पैसा देखिए अब कितना मल्टीपल इसमें हुआ है, और इसको कंपेयर करिएगा पिछली कंपनी के साथ में या फिर जो भी स्लो IT कंपनीज है उनके पास उसके साथ में। 19 से 22 तक का डेटा आपके सामने है। इसमें आप देखिए कितने का था, 2000 के आसपास का था, 6000 तक पहुंचता है। यानी पिछले से लेकर मतलब 1 साल छोड़कर पिछले 3 साल की भी बात करें तो उसमें भी कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। चलिए 1 साल अब और छोड़ देते हैं, 18 से लेकर 21 तक का डेटा देखते हैं। इसमें भी देखिए 1668 का था, 4000 तक होता है। अब ये क्या है, ये इतना लंबा कंसोलिडेशन का पीरियड है। अब यहाँ पर लोग हार मानते हैं। अब हार सर उन कंपनीज़ में मानिए जो आगे भी चल के आपको रिटर्न्स नहीं देगी, जो कंपनी इससे पहले डिस्कस करी थी उस प्रकार की कंपनीज़ में। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा स्टॉक रुकेगा कुछ समय के लिए, लेकिन 3 साल में पैसा आपका कुछ भी करके कंपनी डबल तो करेगी। तो 1600 रुपये का स्टॉक रुका, लेकिन उसके बाद में ऐसा भागा कि 4000 तक ये चला गया। चलिए इसके बाद में 1 साल और पीछे का डेटा देख लेते हैं। 17 से लेकर 20 तक का डेटा आप देख सकते हैं। इतना लंबा कंसोलिडेशन का पीरियड है, फिर भी 3 साल तक मान लो कोई टिका, 964 पे खरीद के 3 साल तक वो टिका। 11 नवंबर 2017 को खरीदा, 12 नवंबर 2020 तक उसने होल्ड किया, तो पैसा उसका कितना हुआ, 1000 का स्टॉक 3000 तक चला गया, पैसा ट्रिपल हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। और अगर आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट कंपनीज चाहिए तो पिडिलाइट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, एशियन पेंट्स काइंड ऑफ कंपनीज को देख सकते हैं जिसमें ज़्यादा कंसोलिडेशन का जोन नहीं होता है। 19 से लेकर 22 तक का डेटा है, चार्ट का पैटर्न इस तरह से देखने को मिलेगा, पैसा 2x से भी ज़्यादा हुआ है। 17 से लेकर 20 तक का पीरियड देख सकते हैं पिडिलाइट का, बिल्कुल कंसोलिडेशन के बिना कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये गिरावट है, 1250 तक पहुंचा था, लेकिन ये 750 के समथिंग था। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली डबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी और कंसिस्टेंसी के साथ में मिली है। तो अगर आप चाहे तो इस प्रकार से कंपनीज़ के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, बैंक्स जैसे हमने बताया एक्सेप्शन है, और साथ में कुछ और एक्सेप्शंस देखे तो जो कंपनीज थीमेटिक कंपनीज है जिनका पहले ज़्यादा कुछ अस्तित्व नहीं था, उनमें ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, क्योंकि पहले की अगर आप डेटा देखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो कंपनी अभी अभी पनपी है, जैसे सेक्टर ही अभी ग्रो रहे, ग्रीन एनर्जी की बात करें, ई-व्हीकल्स की बात करें, पावर की बात करें, या और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं उनकी बात करें, तो वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है किसी को या किसी सेक्टर की कंपनीज़ को कंपेयर करने के लिए। यानी अगर आपको किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, FMCG में जाना है या किसी भी सेक्टर में जाना है, तो उसकी जो कंपनी आपकी लिस्ट में है, जिस कंपनी के ऊपर आपको कन्विक्शन है, पसंद आ रही है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मैं कौन सी कंपनी को खरीदूँ, तो फिर आपको उन सभी कंपनीज़ के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करनी है, और जहाँ पे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी के साथ में ज़्यादा ग्रोथ मिलती है उसको खरीदारी के लिए विचार करना है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी आसान हो जाएगी। मान लो काफ़ी सारी कंपनीज ऊपर से पिट चुकी है, लेकिन ये जो टेक्निक अगर आप लगा रहे हो उस कंपनी के अंदर वो फिट बैठती है, तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद में भी आपको नहीं बेचना है। और मान लो कुछ कंपनीज़ है जो गिर चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो टेक्निक फिट नहीं बैठती है, उन कंपनीज़ में पहले भी कोई ग्रोथ नहीं थी, फिर आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री आप चाहे तो सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या कंपनी कुछ नया कर रही है क्या। अगर कंपनी कुछ भी नया नहीं कर रही है तो obvious सी बात है जो पहले कंपनी ने किया है वही आगे करके आपको प्रोवाइड करेगी, तो वैसी कंपनीज़ में से आपको एग्जिट भी करना पड़ेगा।
तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक सिंपल है। अब वीडियो तो काफ़ी बड़ा बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर प्रोवाइड कर देना, मैं कोशिश करूँगा उन सबको हल करने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले कुछ वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।